हम लोग प्राचीन काल से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उन्हीं के पास जाने को मिलेगा। हमारे ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र कई बार किया जाता है। दुनिया भर में अप्रॉक्स 4200 धर्म हैं और हर धर्म में देवी देवता, भगवान के दूत आदि का वर्णन किया जाता है। आज का युग विज्ञान का युग है और यहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। एक ज़माने में लोग सोचते थे कि पृथ्वी के चक्कर सूरज लगाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इंसान के हर भ्रम को दूर कर दिया। पर क्वेश्चन ये है कि आज भी हम क्यों नहीं जान पाए कि कैसे बने मिस्र के पिरामिड, कि कैसे बने ईस्टर आइलैंड की ये बड़ी बड़ी पत्थरों की मूर्तियाँ, कैसे बने स्टोनहेंज, कैसे नष्ट हुआ मोहनजोदारो जो बेहद उन्नत शहर था। अगर हम इन सभी सभ्यताओं का अध्ययन करें तो एक बात तो साफ है कि ये लोग भी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा उन्नत थे। तो आज हम एरिक वॉन डैनिकन की लिखी हुई पुस्तक द चैरियट ऑफ द गॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, एरिक वॉन डैनिकन ने लिखा है कि पुरानी सभ्यताओं पर भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। एरिक ने अपनी पुस्तक में एक काल्पनिक स्पेसशिप की कल्पना की है, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए काफ़ी दशकों बाद फ्यूचर में हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। हमने इस स्पेसशिप को लॉन्च किया और कुछ सालों बाद ये एक ऐसे सोलर सिस्टम पर पहुंच गया जहां पर एक सूरज है, और हमारी लंबी दूरी के स्कैन से पता चला कि वहां पर भी एक ग्रह है, सिर्फ एक चांद वाला एक ग्रह जो जीवन बनाए रखने में सक्षम है, जिस पर हम कुछ सालों में पहुंच गए। हमारे एस्ट्रोनॉट्स उस ग्रह पर अपने शिप्स से उतर रहे हैं, पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी शिप्स से उतरते उतरते ही देख रहे हैं कि उस ग्रह पर पहले से ही कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं, जो हमारी शिप्स को देखकर डर के भाग रहे हैं और छुपकर हमें देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, न ऐसी आवाज़ सुनी जो हमारी शिप के इंजन से आ रही है, और न कभी उन लोगों ने इतनी चमकदार लाइट देखी थी जो हमारी शिप्स की लाइट से आ रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन लोगों को पता चलने लगा कि उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं है। अब वो लोग हमें छुपकर नहीं बल्कि पास से देखने आ रहे हैं। हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स वहाँ कर रहे हैं उन लोगों को वो चमकदार लग रहे हैं। इन चमत्कारों को देखकर वो लोग हमें भगवान समझने लगे हैं और फल फूल, खाने का सामान, मालाएं आदि हमें भेंट देने लगे हैं। अब वो लोग जगह जगह बता रहे हैं कि भगवान उन लोगों के पास आकर रहे थे। जहाँ जहाँ हम लोग उस ग्रह पर रहे थे वहाँ वहाँ होली प्लेसेस बन गईं। जिन जिन चुनिंदा आदिवासियों से हमने बातें की थी उन लोगों ने हमारी सारी बातें अपनी बुक्स में लिख डाली, जिन्हें होली बुक्स का नाम दिया गया। और कुछ लोगों ने पूरे ग्रह पर हमारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना दी और उनको पूजने भी लगे। चलिए अब एरिक वॉन डैनिकन की थ्योरी से निकलकर असली दुनिया में हम लोग आ जाते हैं। उनकी थ्योरी में जो आदिवासी बताए गए हैं उनको अपनी जगह एक बार रख कर देखिए, शायद ऐसा ही हुआ हो हमारे साथ भी। गाइस, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब सच है, पर उनकी थ्योरी पर यकीन करने वाले लोग ज़्यादा हैं ना यकीन करने वालों से। 5, 6 या 7 हज़ार साल पुरानी गाथाओं में उड़ने वाले विमानों का वर्णन किया गया है। अब हम लोगों को उस ग्रह पर काफ़ी समय हो गया है। हम लोग उन आदिवासियों को अपनी भाषा सिखा रहे हैं तथा उनकी भाषा हम लोग सीख रहे हैं, और उन लोगों को अब हम लोगों पर काफ़ी भरोसा हो गया है। हम लोग उन्हें कपड़े पहनना सिखा रहे हैं, जीने का तरीका सिखा रहे हैं, और जो आदिवासी बहुत जल्दी हमारे तरीके सीख रहे हैं उनकी मदद से हमने उस ग्रह पर जगह जगह अपनी प्रयोगशालाएं बना दी हैं। बीतते समय के साथ साथ हमारा मिशन पूरा होने लगा और हमें उस ग्रह को छोड़ने का समय आ गया। हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि हम समय समय पर उन लोगों को देखने आते रहेंगे, और वो लोग कुछ समय बाद उनके ग्रह पर मौजूद हर सिविलाइजेशन को हमारे चमत्कारों के बारे में बताते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों पर विमान बनाने तथा विमान उड़ाने का ज्ञान कहाँ से आया। दोस्तों, किसी को मानने या न मानने से ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी, और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि आज जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं
प्राचीन काल में इससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा चुकी थी। खैर, रियलिटी में क्या सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।